Hare Nama eva kevalam kalo nasteva gatiranyata. हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। थैंक यू सभी पर यमुना माता जी, इतना अच्छा नरसिम्हा कवच के लिए, इतना अच्छा कीर्तन के लिए। तो सभी का स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन साधु संघ ऑनलाइन सत्र में। तो सभी का स्वागत है। तो हम लोग हमेशा की तरफ पहले गुरु का, श्री प्रभुपाद जी का, सभी आचार्यों का आशीर्वाद लेते हुए हम लोग प्रार्थना करते हैं। आप सभी का आशीर्वाद चाहता हूँ ताकि हम लोग इस आज के अध्याय को अच्छे से हम लोग समझ सकें। हम लोग प्रार्थना से शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो हम लोग आज का श्लोक पढ़ते हैं, मैं शेयर करता हूँ। तो आज का श्लोक पढ़ते हैं। आज का श्लोक है 316, तीसरा स्कंद, 16वां अध्याय। The two doorkeepers of Vaikuntha, Jay and Vijay, cursed by the sages. तो श्लोक नंबर 7। यत्सेवया चरण पद्म पवित्र रेणुं, यत्सेवया चरण पद्म पवित्र रेणुं, सद्य क्षताखिलमलं प्रतिलब्धशीलं, सद्य क्षताखिलमलं प्रतिलब्धशीलं, न श्रीर्विरक्तम् अपि मां विजहाति यस्यः, न श्रीर्विरक्तम् अपि मां विजहाति यस्याः, प्रेक्षालवार्थ इतरे नियमान् वहन्ति, प्रेक्षालवार्थ इतरे नियमान् वहन्ति, यत्सेवया चरण पद्म पवित्र रेणुं, सद्य क्षताखिलमलं प्रतिलब्धशीलं, न श्रीर्विरक्तम् अपि मां विजहाति यस्याः, प्रेक्षालवार्थ इतरे नियमान् वहन्ति। हम लोग इसका अनुवाद पढ़ते हैं। हम लोग इसका अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। इसका तात्पर्य इतना बड़ा नहीं है, हम लोग पढ़ लेते हैं इसको। तो इस तात्पर्य में कहा गया है, इसका अनुवाद में कहा गया है, भगवान ने आगे कंटिन्यू किया। आगे भगवान, मतलब हम देख रहे हैं कि भगवान वाचा आया था और भगवान बोल रहे हैं। तो अभी भी उनका जो सेंटेंस है, मतलब उनका जो वार्तालाप चल रहा है, वो क्या कहते हैं? बिकॉज आई एम द सर्विटर ऑफ माई डिवोटीज, माई लोटस फीट हैव बिकम सो सीक्रेट दैट दे इमीडिएटली वाइप आउट ऑल सिंस, and I have acquired such a disposition that the goddess of fortune does not leave me, even though I have no attachment for her. While others praise her beauty and observe sacred vows to secure from her even a slight favor. यहाँ पे भगवान जो हैं अपने चरण कमलों के बारे में कह रहे हैं, और वो क्या कहते हैं? बिकॉज आई एम द सर्विटर ऑफ माई ड्यूटी, क्योंकि मैं मेरे भक्तों की सेवा करता हूँ। आई एम द सर्विटर, मतलब देखो भगवान ये नहीं बोल रहे कि मैं भगवान हूँ, सब जैसे है ना, सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, ऐसा नहीं बोल रहा। मैं उनका सेवक हूँ। किसका? अपने भक्तों का। माई लोटस फीट हैव बिकम, और उसके कारण क्या हो गया कि मेरे जो चरण कमल है वो इतने पवित्र हो गए हैं कि वो तुरंत जो सभी के जो पाप है वो क्षण भर में उसको निकाल देते हैं। और मुझे ऐसा जो है स्थिति मिल गया है कि जो लक्ष्मी जी है
गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून है, वो भी मुझे कभी छोड़ के नहीं जाती। यद्यपि मुझे उसके प्रति कोई आकर्षण नहीं है, मुझे उसके प्रति कोई आसक्ति नहीं है। जबकि हम बता रहे हैं कि दूसरे जो लोग हैं इतना उसका स्तुति करते हैं, इतना व्रत करते हैं। एक है ना, क्या है वो लवार्थ, उसका एक लव हमने देखा था, हमने जब टाइम का कैलकुलेशन किया था जब 5वें अध्याय में इवनिंग सेशन में, तब वहां पे देखा था कि जो नहीं सुबह के सेशन में देखा था कि क्षण है, लव है, और लव जो है आई थिंक इट वाज ऑलमोस्ट 1/16 ऑफ अ सेकंड। एक सेकंड कितना होता है उसका 1/16, मतलब 16वां भाग है 1/16। उतने के लिए भी वो लोग कुछ भी व्रत करने के लिए तैयार है लक्ष्मी जी का, और वो लक्ष्मी जी मुझे कभी छोड़ के नहीं जाती। ये ऐसा भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं। तो तात्पर्य भी हम लोग पढ़ लेते हैं। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा, श्री प्रभुपाद की जय। The relation between the Lord and his devotee is transcendently beautiful, as the devotee thinks that it is due to being a devotee of the Lord that he is elevated in all good qualities. So the Lord also thinks that it is because of his devotion to the servitor that all his transcendental glories have increased. In other words, as the devotee is always anxious to render service to the Lord, so the Lord is ever anxious to render service to the devotee. The Lord admits herein that although he certainly has the quality that anyone who receives a slight particle of the dust of his lotus feet becomes at once a great personality. This greatness is due to the affection for his devotees. It is because of this affection that the goddess of fortune does not leave him. And it is because of this affection that the goddess of fortune does not leave him, and that not only one but many thousands of goddess of fortune engage in his service. In the material world, simply to get a little favor from the goddess of fortune, people observe many rigid regulations of the austerity and penance. The Lord cannot tolerate any inconvenience on the part of the devotee. He is therefore famous as Bhakta Vatsala. हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो हम लोग गुरुजनों का आशीर्वाद लेते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाना शास्त्र विचारणैक निपुणो षड धर्म संस्थापको लोकानाम हितकारिणो त्रिभुवने मन्यो शरण्याकरो। श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदेन मत्तालिको वंदे रूप सनातनो रघुवंशी जीव गोपालको। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैराम वेदो वेदान्ते वेद विदेव चाहम्। हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत है, और आज हम लोग देख रहे हैं श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद 16वें अध्याय का श्लोक नंबर 7। तो आज के श्लोक में यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कैसे भगवान और चतुर्कुमारों के बीच में चर्चा हो रही है। वो भगवान जो है, हमने देखा कि कैसे चतुर्कुमार प्रवेश करने का प्रयास कर रहे थे वैकुंठ में। उन्होंने 6 द्वार क्रॉस कर लिए थे। 7वें द्वार पे जय विजय ने अपना डंडा जो है दोनों क्रॉस करके सामने उनके आगे लगा दिया, उनको आगे जाने नहीं दिया। इससे वो क्रोधित हुए और इसके कारण जो है वो श्राप देने के लिए तैयार हो गए। और तभी भगवान को लगा कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है। ऐसा नहीं था कि उनके पास कोई सीसीटीवी लगा था कि बाहर झगड़ा हो रहा है। वो तो परमात्मा है, हमने कई बार देखा कि परमात्मा है तो जानते हैं सब कुछ। तो जैसे उनको लगा कि बाहर जो है कुछ दिक्कत हो रही है, जो है झगड़ा हो रहा है, तुरंत जो है वो भगवान भागते हुए जो है आए। और हमने देखा कैसे लक्ष्मी जी भी उनके साथ में आती हैं। तो भगवान ने बोलना शुरू किया चतुर्कुमारों से, और आज के श्लोक में वो कह रहे हैं कि मेरे चरण, मैं क्योंकि मैं भक्तों का सेवक हूँ, मेरे चरण कमल इतने पवित्र हो गए हैं कि वो भक्तों का सारा जो पाप है वो तुरंत हर लेते हैं, वो तुरंत वाइप आउट इमीडिएटली। जैसे रुई में आग लगाने से उसको कैसा
उसको टाइम नहीं लगता, उसको रुई को जलने में सेकंड्स में जल जाता है। उससे भी तेज जो है ये भक्तों के जो किसी भी मतलब जो उनके शरण में आता है वो जो है उनके पाप जो है तुरंत नष्ट हो जाते हैं। और ऐसा बोल रहे हैं कि मेरा पोजीशन ऐसा है कि अब लक्ष्मी जी मुझे छोड़ के नहीं जाना चाहती, वो बिल्कुल भी, बल्कि जबकि दूसरे लोग जो हैं वो इतना उसके लिए तपस्या करते हैं, एक लव मात्र के जो है उसकी कृपा कटाक्ष पाने के लिए जो है वो इतना तपस्या करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं। तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है। तो देखते हैं कि भगवान के जो चरण कमल हैं कितने हम देख सकते हैं कितने पावरफुल हैं कि वो कितना भी पाप क्यों ना हो। जैसे हम देखते हैं कि कई लोगों के जो है पाप इतने होते हैं कि उसको कई जन्म लग जाते हैं उसको मिटाने के लिए, और वो जन्मांतर तक उसका चलते रहता है कि कभी ये पाप भोग रहा है। लेकिन इतना मतलब शास्त्र में कहा गया कि सुमेरु पर्वत जितना बड़ा पर्वत कोई इमेजिन में नहीं कर सकता, इतना बड़ा पर्वत है वो। हमने जब 5वां स्कंद जब इवनिंग सेशन में किया था तब हमने देखा था कि कैसे उसका जो हाइट था पूरा दिया था उसने, कितना ऊंचा है। तो उतना बड़ा भी अगर किसी के पापों का पहाड़ होगा वो भी क्षण भर में भगवान कह रहे हैं कि वो तुरंत उसका नष्ट हो जाएगा। और इसके लिए क्या करते हैं कि भगवान के लोग शरण में जाते हैं। अब 2 तरीके के लोग होते हैं, एक जो है कि वो भगवान की शरण लेते हैं, तीर्थ यात्रा जाते हैं, सब कुछ करते हैं और फिर वापस आने के बाद फिर वही कार्य करते हैं। तो ऐसे लोगों का कोई जो है उनका ये नहीं है उनका, क्योंकि वो लोग आसक्ति, और ये हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम में भी परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं कि क्यों है ऐसा लोग जो है प्रायश्चित करते हैं और फिर वही कार्य करते हैं। और वो कुंजर स्नान जो है उसका उदाहरण देते हैं, बोले कि जैसे हाथी जो है वो स्नान करता है और फिर जो है बाहर आके फिर मल जो है मट्टी जो है अपने बदन पर डाल लेता है। तो ऐसे लोग हैं। और एक्चुअल होना क्या चाहिए कि एक बार अगर किसी को प्रायश्चित या पश्चाताप हो गया और प्रायश्चित कर रहा है तो उसको फिर कभी जिंदगी में उसके बारे में उसका विचार भी नहीं आना चाहिए कि अरे ये मेरे से बहुत ही घृणित कार्य हो गया है। प्रभुपाद जी कई बार अपने लेक्चर्स में भी बोलते हैं कि लोग जो हैं इवन वो मतलब कन्फेशन बॉक्स में जाते हैं, फादर से कन्फेशन करते हैं कि वो फादर मैंने ये किया संडे को आके, और फिर हफ्ता भर फिर वापस वही कार्य करता है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। ये जो है ये बहुत ही एक क्या बोलते हैं ना हम लोग, वी आर टेकिंग फॉर ग्रांटेड। हम लोगों को ये फैसिलिटी मिला है तो हम लोग उसका मिसयूज कर रहे हैं हम लोग, तो वैसे नहीं होना चाहिए। तो ये जो है भगवान बता रहे हैं कि मेरे चरण कमल कितने पावरफुल हैं। और वो कहते हैं कि इवन लक्ष्मी जी जो है वो कभी उनको छोड़ के नहीं जाना चाहती। लक्ष्मी जी जो है हम देखते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ था उसमें से कई रत्न निकले थे उसमें से, तो उसमें से लक्ष्मी जी भी निकली थी। तो वो समुद्र से उत्पन्न हुई है, इसके लिए उनको जो है वो समुद्र जो उनके पिता भी हैं। और जब वो निकली तो सारे देवता, सारे मतलब राक्षसगण तो थे ही पीछे पड़े। वो तो उनका स्वभाव असुरी है, तो वो तो कुछ सुंदर स्त्री है, कोई सुंदर वस्तु है तो वो उसको मतलब पीछे पड़ते हैं। लेकिन वो इन देवता भी जो थे वो उनके मतलब देखते रह गए क्या है, मतलब इतना सच ए ब्यूटीफुल लेडी। और वो मतलब ये सोच रहे थे कि ये जो है अभी अपनी माला जो है हमारे गले में डाले, लेकिन लक्ष्मी जी ने उनकी तरफ देखा भी नहीं। मतलब एक ऐसा भी नहीं कि चलो एक हल्का सा एक ग्लांस कर लिया कि चलो ठीक ठाक है, नहीं, बिल्कुल ग्लांस भी नहीं किया। मतलब उसको जब से वो उत्पन्न हुई तब से पता था कि मुझे भगवान विष्णु के ही शरण में जाना है। और वो जब भगवान विष्णु के पास गई तो भगवान उसको देख भी नहीं रहे हैं। वो मतलब उनको मतलब अपेक्षा ही नहीं है, उनको कोई मतलब एक्सपेक्टेशन ही नहीं है कि ये मुझे पसंद करे, मुझे
मेरे गले में हार डाल, नथिंग दैट सॉर्ट ऑफ। तो जो वो आई और उन्होंने फिर उनको उसके गले में हाथ डाल के उन्होंने अपना वर मान लिया। और इसके कारण हम देखते हैं कि भगवान भी जो है वो लक्ष्मी जी को अपने छाती पे धारण करते हैं। वो जो है उनको स्पेशल स्थान दिया है, उनके एक वक्षस्थल पे रोमावली है, एक श्रीवत्स अंकम, जिसे हम लोग पढ़ते हैं श्रीवत्सांकम। तो श्रीवत्स जो है उसका श्री का जो है उसकी एक रोमावली है और वो भगवान के वक्षस्थल पे वो स्थित रहती है। और भगवान लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ उसके प्रति स्पेशल आकर्षण है या अट्रैक्टेड है। और सबसे यहाँ पे तो देखते हैं कि एकदम मतलब सुंदर नहीं भी है तो भी लोग उसके पीछे जो है कितने पागल होते हैं। और हम लोग इतना सारा कुछ भौतिक जगत में, ऑफिसेस में हमारे देखते हैं कि कैसे क्या वातावरण है, क्या हो रहा है। तो मतलब कुछ ना होते हुए भी लोग उसके पीछे पागल हैं। तो ये तो है, ये इतनी सुंदर स्त्री है एंड शी इज द वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल, जो उसके जैसे सुंदर कोई भी नहीं है। शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल। और वो बोलते हैं कि वो मेरी सेवा करती है और मुझे उसके प्रति कोई आकर्षण भी नहीं है। मुझे इवन दो आई हैव नो अटैचमेंट, भगवान यहाँ पे कमिट कर रहे हैं, यहाँ पे मुझे कोई उसके प्रति आसक्ति नहीं है। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि ऐसी एक नहीं कई हजारों लक्ष्मियां जो हैं वो भगवान की सेवा में तत्पर रहती हैं। वो तो ऐसे कई लाखों से जो है वो है हजारों लाखों लक्ष्मियां जो है वो उनकी सेवा करने के लिए तत्पर रहती हैं। तो अब तात्पर्य में हम देखें तो प्रभुपाद जी एक बहुत अच्छा पॉइंट बोलते हैं कि द रिलेशनशिप बिटवीन द लॉर्ड एंड हिज डिवोटी इज ट्रांसेंडेंटली ब्यूटीफुल। तो ये जो पहला शब्द है मुझे इतना आकर्षित कर दिया, इतना कॉन्टेम्पलेट करने के लिए मजबूर कर दिया कि भगवान और भगवान के भक्त का जो रिलेशन है वो कितना सुंदर है, ट्रांसेंडेंटली ब्यूटीफुल। अगर हम लोग देखें तो कितने सारे भक्त हैं हम देखें ऐसे, तो हमेशा हम देखते हैं कि हमेशा प्रहलाद महाराज और नरसिंह देव का उदाहरण हमको स्मरण होता है कि भगवान कैसे हर पल उनका रक्षा किया, उनको क्या क्या उनको प्रयास नहीं किया गया उनको मारने के लिए, लेकिन भगवान हर क्षण जो है हर पल जो है उसका सेवा, उसको बचाते रहे उसको। तो हमेशा हम बोल सकते हैं कि वो उनके साथ में ही थे और ध्यान रख रहे थे कि कहीं कुछ हो ना जाए। दूसरा बहुत अच्छा उदाहरण है कि जो उत्तरा ने के ऊपर जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया तो तुरंत वो कहीं नहीं भागी, सीधा भगवान कृष्ण के पास गई। उसने जो था कि हमारी रक्षा करो, और तुरंत जो है उन्होंने कृष्ण को पुकारा। और वैसे ही जो थे हम देखते हैं भागवतम ने पहले स्कंद में देखा था कि कैसे भगवान चतुर्भुज रूप में आते हैं। मैं बहुत पहले एक राधा गोविंद महाराज जी का इसके ऊपर एक क्लास उनका एक भागवत कथा था, उसमें वो बोलते हैं कि भगवान इतने टेंशन में आ गए थे कि वो अपने चारों हाथों से आयुध जो घुमा रहे थे कि कहीं से किसी डायरेक्शन से ये अस्त्र जो है वो आके इस परीक्षित महाराज जो थे इसको अटैक न कर दे। तो वो एकदम उनको ज्यादा चिंता हो गई कि जो है परीक्षित को कोई हानि ना पहुंचे, और चारों हाथों से अपने आयुध जोर जोर से घुमाने लग गए कि कहीं से ये अटैक नहीं करे। तो हम देखते हैं कि ये क्यों है, क्योंकि भगवान का और भगवान के भक्तों का जो संबंध है वो बहुत ही सुंदर है। और हम देखते हैं, अभी कल भी चर्चा हो रहा था कि जैसे वो जो लड़की थी वो कैसे उसको टेंशन हो गया, वहां पे जो रास्ता था वो कितना खराब था, और वो दो जो थे वो व्यक्ति थे वो वहीं पे थे, लेकिन जब उसको पता नहीं, उसने कुछ नहीं किया, लेकिन जब बाद में उसने जब सुना कि दो व्यक्ति इसके पीछे खड़े थे
एक गधा लेके खड़ा था, एक लकड़ी लेके खड़ा था। तो यू कैन सी, मतलब ये उस जमाने की बात नहीं कर रहे हैं, आज भी ये हो रहा है। आज भी हम जगन्नाथ जी की कई कथा सुनते हैं, हम नरसिंह देव जी की कई कथा सुनते हैं। अभी ये जैसे वो छोटी बच्ची का था, वो खेल रही थी और वो उसका बॉल रोड पे चला गया, उसको एक ट्रक, जो बड़ा ट्रक होता है, उसने ठोक दिया। तो ऐसा लगा कि बस ये लड़की अब गई खत्म, लेकिन उसको एक खरोंच तक नहीं है, सिर्फ उसके जो थे उसके बदन पर कुछ नाखून के निशान थे। तो वो जब डॉक्टर के पास लेके गए तो उनको बताया कि इसको एक्सीडेंट हुआ है। तो डॉक्टर परेशान हो गया, उसका सारा रिपोर्ट अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन उसके बदन पे ये नाखून के नहीं है। वो बोलता है आपको शायद गलती हुआ है कुछ, ये एक्सीडेंट का केस नहीं है, किसी बोलता है वाइल्ड एनिमल का कैसे किसी ने हमला किया। बोलते हैं नहीं उसको ट्रक ने ठोका था। तो बोलते हैं नहीं। फिर जब उस बच्ची से पूछा गया तो बच्ची बोलती है कि वो नरसिंह देव आए, उन्होंने अपने हाथों से मुझे उठाया और मुझे साइड में कर दिया। तो वी कैन सी हाउ ब्यूटीफुल इज द रिलेशन। मतलब भगवान को तो प्रेम है, भक्तों को भी उतना प्रेम है वो, और वो उस प्रेम के कारण भगवान भी जो है फिर वो उनकी रक्षा करते हैं। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये कोई स्टोरी है किसी पुराण में, भागवतम में इतने हजारों साल पहले ऐसे हुआ, नहीं, आज भी हो रहा है। वी कैन सी टुडे ऑल्सो। और आई एम श्योर आप सभी को ऐसा एक्सपीरियंस, मुझे तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस तब हुआ था जब हम लोग द्वारका सोमनाथ गए थे। दैट वाज रियली ना एक मतलब मैं इतना टेंशन में था, और इट वाज एन आई ओपनर कि अगर हम भगवान की शरण में रहेंगे, मतलब ऐसा परिस्थिति था कि हम लोग कहीं पहुंच नहीं पाएंगे, सब कुछ बनता, लेकिन भगवान ने कैसे उस परिस्थिति से हम लोग को निकाला। तुरंत हम लोग जो थे वो, ये कौन सा स्टेशन था, वहां से तुरंत हम लोग इंस्टेड ऑफ सोमनाथ हम लोग द्वारका पहुंच गए। एंड वहां से भी भगवान ने हमारा जो सोमनाथ देखने का जो इच्छा था वो भी पूरा किया। वहां से हम लोग यहाँ पे भी आए, वेंट बैक। सो लॉर्ड इज विद अस। बस हमारा जो है प्रेम उनसे होना चाहिए। अभी जो है हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, हम लोग वो प्रेयर है ना, क्या है वो, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे, मुझे धन दो संपत्ति दो, ओम जय जगदीश हरे। तो ऐसा, दैट इज बिजनेस, दैट इज नॉट। प्रभुपाद जी बोलते हैं तुम वो बिजनेस कर रहे हो, हमको बिजनेस नहीं कर रहे भगवान से। हम लोगों को भगवान से हम लोगों को प्रेम करना है। और आम तौर पे भी देखते हैं लोग जो हैं, इवन डिवोटीज आपस में, दैट फीलिंग वो जब आपस में भक्तों के बीच में जो सामने है उसी से तुमको प्रेम नहीं, तो जो दिख नहीं रहा है भगवान उससे कैसे प्रेम करो। तो इट इज वेरी वेरी मच, इसके लिए जो लव एंड केयर जो है बोलते हैं अमंग्स डिवोटीज इज वेरी मच रिक्वायर्ड। और वो जो है जब देखते हैं कि इवन जो है सिर्फ जो है काम, वो मेरा ये काम हो जाएगा, तो फिर उसके बाद में वो उससे पूछते भी नहीं, उससे बात भी नहीं करते। इट इज सो सैड। क्या भगवान ये देख के खुश होते होंगे भगवान के भक्त के साथ कोई ऐसा व्यवहार हो रहा है, तो उसको कितना प्रेम है अपने भक्तों से। लेकिन जब व्यवहार हो रहा है, अपना काम हो गया बस, वो मराठी में बोलते ना, कामा पुरता मामा, बस अपना काम हो गया भाई, अब तो तेरा रास्ता में मेरा रास्ता, मेरा काम हो गया। सो दैट इज सो सैड, इट इज सो अनफेयर। मतलब भगवान को बिल्कुल भक्त को पसंद नहीं आए आपके साथ अगर ऐसा हो, कोई आपको यूज करे और फिर बाद में आपका काम होते ही छोड़ दे, हाउ यू विल फील। तो भगवान को कितना बुरा लगता होगा कि भगवान, हम लोग जाते हैं भाई मुझे मेरा ये दुख हर ले भगवान, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, और जैसे ही हो गया तो कौन कहाँ पे बस अपना फिर सब भूल ही गए, फिर अपने ही काम में लग गए अपना। इसीलिए भगवान कभी कभी है ना, एक थोड़ा हल्का सा चपत लगाते हैं, ऐसा एक थोड़ा झटका लगेगा हम लोग, ओ तो फिर हम लोग फिर जो सही है भगवान बोले हमारी रक्षा करो। तो ये बोलते ना, कबीर जी बोलते हैं कि व्हाट इज दैट, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को है। तो हम लोग तो ऐसे हैं कि बस दुख आता है तो ये भगवान भगवान कहाँ हो तुम, भगवान आप मुझे ध्यान नहीं दे रहे हो, और जैसे ही सुख आता है तो फिर हम भगवान पे ध्यान नहीं देते हैं। तो इट्स वेरी सैड। तो इट्स नॉट अ बिजनेस, इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन द लॉर्ड एंड द डिवोटी। और
ऐसा हम लोग कब कर पाएंगे भगवान से, और इतना ऐसा प्रेम कब कर पाएंगे हम लोग? तो भक्तों को जो है, वैष्णव को, हमारे सीनियर्स हैं, हमारे जूनियर्स हैं, हमारे पीयर्स हैं, वो प्रेम क्यों नहीं है हम लोगों को? हम लोग हमेशा उनको एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ, है ना, कुछ मुझे इससे लेना है। वी ऑलवेज सी फ्रॉम दैट एंगल, बस मेरा काम हो गया, बस हो गया, खत्म। बट डोंट सी दैट, सी इट एज ए वैष्णवा, ये भगवान के भक्त हैं। वो ये नहीं देखना है कि वो भगवान का वो उत्तम भक्त है, मध्यम भक्त है, कनिष्ठ भक्त है। भगवान का भक्त है, प्रणाम करो, उनका आदर करो, उनको कुछ जो है हम लोग भक्ति से आदान प्रदान करो। हम लोग इतना सीखते हैं कि कैसे भक्तों के बीच में प्रेम होना चाहिए, कैसे उसको बढ़ाना है, कैसे मेंटेन करना है, सब सीख के हम लोग फिर वही मतलब का दोस्ती रखते हैं, विच इज तो ये जो है भगवान भी नोटिस करते हैं, एंड भगवान डजंट लाइक दैट वर्ड। वो बोलते हैं कि इनका मतलब जो है भक्तों से ही प्रेम नहीं है तो मेरे से कैसे होगा। एंड भगवान, हम देखते हैं जो वैष्णव अपराध जो है, भगवान जब किसी भक्त के प्रति जो है कुछ दुर्व्यवहार होता है, वो क्यों होता है? बिकॉज देयर इज नो लव एंड अफेक्शन। अभी जैसे सिंपल एक बच्चा है अपना, वो कितना भी दुर्व्यवहार करे, वो भले वो माँ को गाली दे, लेकिन वो जो है वो बेटे से प्रेम ही करेगी। वो कभी ये नहीं बोलेगी, वो कभी उसको बुरा नहीं लगेगा कि अरे ये ऐसा क्यों बोल रहा है। उसको शादी हो जाता है तो वो बीवी के पीछे भागता है, और बीवी के बात सुन के वो फिर माँ को कुछ ना कुछ। लेकिन दैट प्योर हार्टेड मदर, जिसका एकदम शुद्ध प्रेम है अपने पुत्र से, वो कभी उसको नहीं लगता, चाहे जैसा भी हो, कितना भी बड़ा हो जाए, वो अपने छोटे बच्चे की तरह ही देखती है, और हमेशा वो प्रेम रहता है। तो पॉइंट व्हाट आई वांट टू मेक इज कि जब प्रेम होगा, सच्चा प्रेम होगा, तो फिर उसका बुराई दिखाई नहीं देगा हम लोगों को। तो वैसे होना, इट्स नॉट इजी, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा मेंटेलिटी ही ऐसा है, मटेरियल मेंटेलिटी है। सो लेट्स चेंज। हमारे गुरु महाराज परम पूज्य भक्ति भृंग गोविंद महाराज जी वो कहते हैं कि फॉर ए चेंज लेट्स बी वैष्णवा। तो हम लोग बोलते हैं हम लोग वैष्णव है, हम लोग डिवोटी है, लेकिन मतलब कभी तो हम लोगों को वैष्णव का तरह व्यवहार करना चाहिए। हम लोगों को कभी कुछ हो जाए ऐसा तो ठीक है, चलो किसी ने कुछ बोल दिया, ओके ठीक है, छोड़ो, चलो एटलीस्ट जैसे बोलते हैं कि गुरु महाराज की फॉर ए चेंज लेट्स बी वैष्णव। कभी तो हम लोग को वैष्णव की तरह बिहेव करना चाहिए, और वैसा जब करेंगे तो भगवान हमसे प्रसन्न होंगे। और यही चीज जो है, ये जो है वो फिर जो उनका जो नाता है वो एकदम स्ट्रांग प्रगाढ़ होते जाएगा, और उतना मतलब और भगवान को भी पसंद आएगा। और ये ऐसा जब होगा तो भगवान भी फिर, जैसे प्रहलाद महाराज की रक्षा करने के लिए हमेशा उपस्थित रहते थे। फिर वो जो सखुबाई थी, एक महाराष्ट्र की बहुत संत, अभी रिसेंटली वामन लीला माता जी ने उनका नाम किया, उनका भी क्या था, उनको इतना कि मुझे विठ्ठल का दर्शन करना है, कृष्ण का दर्शन करना है, मैं कैसे करूं, ये जो मेरे सास ससुर है, हस्बैंड छोड़ता नहीं है, वो हमेशा उसको मांग के रखते। तो एक दिन वो बोलती चलो भगवान आते हैं उसके जगह पे, भगवान वो खुद बन जाते हैं, उसको बांध के रखते हैं, और ये चली जाती है दर्शन करने के लिए। तो सी, कैन यू इमेजिन द अफेक्शन लॉर्ड हैज। वो उसके घर में उसके बर्तन धोते हैं, उसका झूठा शब्द। हम किसी के घर में जाएंगे तो हम लोग सोचेंगे इसका धोना है कि नहीं धोना, बट लॉर्ड इज बीइंग सच ए ट्रांसेंडेंटल पर्सन। वो आके उसके घर में पोछा लगा रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, सब कर रहे हैं, उसको बोले भाई तू जा। तो कितना प्यार होगा उसका, कितना अफेक्शन होगा उससे। सो जस्ट इमेजिन। तो ये जो है कि प्रभुपाद जी जो कह रहे हैं, द लॉर्ड एंड द डिवोटीज रिलेशनशिप इज ट्रांसेंडेंटली ब्यूटीफुल। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। और ऐसे अगर देखा जाए तो इतने सारे नरसिंह मेहता का भी हम लोग उदाहरण देखते हैं कि कैसे उनका पिता का वहाँ पे श्राद्ध होना है उनका, और ये बैठ गए भजन के लिए, तो भगवान गए वहाँ पे, उनका सारा प्रोसेस पूरा किया। सो इट्स समथिंग रियली ट्रांसेंडेंटल, वी नीड टू कंटेम्पलेट। और जस्ट सोचना, ये स्टोरी नहीं है, ये हम लोग को
ये इच्छा होनी चाहिए कि भगवान आप भी जो है, मैं भी आपसे ऐसा प्रेम, आप मुझसे करे नहीं करे, मैं भी आपसे प्रेम करना चाहता हूँ। ये जब करेंगे तो भगवान जरूर जो है उनको रेसिप्रोकेट करेंगे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि। भगवान बोलते हैं जो जैसा अभी हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, कष्ट मिटे तन का, तो बोले ठीक है भाई तेरा मिट गया, चलो ठीक है छोड़ दिया। इवन शिव जी को भी देखते हैं, जब वो डिस्टर्ब मत करो भाई, तुमको क्या चाहिए ले लो और जाओ। तो वैसे जो है अगर वो आते हैं तो वो दे देते हैं, भेज देते हैं, लेकिन वैसा नहीं है। अपने शुद्ध भक्तों को अपने हृदय से, वो हनुमान जी का भी बहुत अच्छा स्टोरी है ना कि नारद जी बोलते हैं कि उनके पास जो है एक डायरी है स्पेशल, जिसमें अपने भक्तों का नाम लिखा है। तो हनुमान जी तुरंत भाग के आते हैं, वो डायरी उठाते हैं, उसमें बोलते क्या ढूंढ रहे, बोलते इसमें इसमें प्रभु इसमें मेरा नाम कहाँ पे मैं देख रहा हूँ। बोलता नहीं ये तेरे लिए नहीं है, एक स्पेशल डायरी है जिनसे मैं प्रेम करता हूँ, वो डायरी अलग है, और उसमें वो बोलते ये मैं अपने हृदय के पास रखता हूँ ये, और ये जो है उसमें तेरा नाम है। और वो जब हनुमान जी सुनते हैं तो ही गेट्स। तो ये सब चीजें जो है खाली सुनने की नहीं है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए और उससे एक्ट करना चाहिए, उसका हम लोगों उसके ऊपर कंटेम्पलेट करना चाहिए। एंड वी नीड टू चेंज अवर सेल्फ, हम लोगों को चेंज होना है। तो ये है। और फिर बाद में इसमें प्रभुपाद जी और एक चीज कहते हैं, द डिवोटी थिंक्स दैट इट इज ड्यू टू बीइंग अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड दैट ही इज एलिवेटेड। तो ये हमेशा मतलब कोई भी भक्त है उसमें कुछ अच्छा गुण है, कुछ अच्छा भोग बनाता है, अच्छा कीर्तन करता है, अच्छा मृदंग बजाता है, अच्छा लेक्चर देता है, उसको ये नहीं है कि देखो मैं कैसे, नहीं, ये भगवान, मेरे भगवान की कृपा है, ये मेरे गुरु की कृपा है जिसके कारण हो रहा है। तो वैसे ही भगवान भी प्रभुपाद जी कहते हैं, लॉर्ड ऑल्सो थिंक्स दैट इट इज बिकॉज ऑफ हिज डिवोशन टू द सर्विटर। मेरा जो डिवोशन है मेरे सर्विटर के प्रति, उनका भक्ति है अपने भक्तों के प्रति, इसके लिए उनकी भी जो ग्लोरीज हैं कितने जो है उनकी फैलती जा रही है उनकी। ये एक पॉइंट प्रभुपाद जी कहते हैं। और फिर आगे कहते हैं कि The Lord admits herein that although he certainly has the quality that anyone who receives a slight particle of the dust of his lotus feet becomes at once a great personality। उनको किसी को भी अगर एक भगवान का तो किसी को एक भक्त का जो बोलते हैं पद चरण रेणु भी अगर मिल जाए, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भक्त पद रजोभिषेकम, उसके जो रज है, रज से अभिषेक है, अभिषेक पूरा रज तो छोड़ो, एक कण भी अगर हमको मिल जाए तो भी हमारा उद्धार है। तो ये कहते हैं, तो अगर भक्त के चरण के रेणु से इतना हो सकता है तो भगवान के चरण के रेणु से क्या अद्भुत जो है चमत्कार होगा, वी कैन जस्ट इमेजिन। और इसी कारण प्रभुपाद जी कहते हैं इट इज बिकॉज ऑफ दिस अफेक्शन, भगवान को अपने भक्तों के प्रति इतना प्रेम है, इसके लिए वो कभी लक्ष्मी जी जो है कभी उनको छोड़ के नहीं जाती है उनके। तो ये है। और फिर बाद में प्रभुपाद जी लास्ट में कहते हैं इज देयरफॉर फेमस एज भक्त वत्सला। भगवान जो है भक्त वत्सल के नाम से जाना जाते हैं। भगवान वत्सल जो वर्ड है, वत्स, इसी में जो है सारा सार है। हम लोग समझ सकते हैं कि एक जो गाय होती है उसके वत्स से कितना प्रेम करती है, तो वैसे ही भगवान भी जो है वो वत्सल है। जैसे गाय अपने बछड़े से प्रेम करती है, वैसे भगवान भी जो है इतना प्रेम करते हैं अपने भक्तों से। और वो देखते हैं अर्जुन का या पांडवों का देखें तो पूरा जो उनका जीवन में था वो परेशान रहे, और भगवान ने हर पग पग पे उनका रक्षा किया। इवन महाभारत के युद्ध में जो था कितने मतलब जब खत्म हो जाता है तो भगवान अर्जुन को बोलते हैं भाई अर्जुन तुम उतर जाओ, तो बोलते हैं नहीं भगवान पहले आप उतरिए। बोलते हैं नहीं मैं कहता हूँ सुनो तुम उतरो पहले। अब वो उतर जाते हैं। जैसे वो उतर जाते हैं उनको बोलते दूर हटो। और फिर जब भगवान जैसे उतर जाते हैं तो कहते हैं कि वो जो पूरा जो था वो एकदम अचानक आग पकड़ लेता है। अर्जुन देख के डर जाता है, बोलता है ये क्या है ये। तो बोलते हैं कि तुम्हारे इस रथ पे इतना भयंकर प्रहार हुआ था, इतने ऐसे पता नहीं कौन से प्रकार के शस्त्र थे, तो वो सारा जो प्रभाव था वो मैंने रोक के रखा था। बोलता है इसीलिए मैं तुमको बोला तुम पहले उतर, और वो जो था वो प्रभाव अभी काम कर रहा है। तो भगवान वी कैन से अर्जुन है,
परीक्षित महाराज हैं, द्रौपदी का भी इतना ये था कि उसको निर्वस्त्र करने का प्रयास किया गया। आज के युग में अभी हम जिस स्थिति में हैं उसमें भी कोई अगर किसी को छेड़ दे, हाथ भी लगा देता है या कुछ बोल देता है तो कितना लोगों को गुस्सा आ जाता है। जस्ट इमेजिन, द्वापर युग में तब ऐसा कुछ भी नहीं था, आज कलयुग में कितने मात्रा में बढ़ चुका है। उस समय तो कुछ भी नहीं था। वो एक केस होगा जहां पे ऐसा हुआ था, एंड इमीडिएटली शी रिमेम्बर्ड लॉर्ड। भगवान कृष्ण को तुरंत पुकारा उसने, जैसे ऐसे नहीं परिस्थिति आया तो कुछ और नहीं, एकदम तुरंत भगवान। और भगवान जो है साड़ी के रूप में आए और उसका पूरा बोला ना, इतना दुशासन जो कई हजार हाथियों का बल वाला था, वो भी खींचते 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 और थक गया, गिर गया नीचे। बोले ये क्या चीज है, साड़ी है ये क्या है, ये एकदम परेशान हो गया वो। तो जस्ट इमेजिन, तो ये जो है भगवान का भक्त वत्सलता जो है बहुत अपार है, और हम लोगों को इसको समझना चाहिए कि भगवान हमसे प्रेम करते हैं। इवन मैं कई बार जो है बृहद भागवतामृतम से गोपू कुमार का एग्जांपल देता हूँ। उसमें हम लोग देखते हैं कि गोपू कुमार जब पहुंचा तो भगवान रो पड़े, भले रे तू कहाँ था इतने दिन, मैं कितना प्रयास किया, मैंने खुद तुझे लाने के लिए पता नहीं मैंने क्या किया, मैं खुद तेरा गुरु जयंत बन के आया, मैंने ये किया, ये तुझे मंत्र दिया। So more than devotee, Lord is eager to take us back. So we should never forget that. Always remember. और ये जो फिर जो भौतिकता है, जो इन सबको छोड़ना चाहिए हम लोगों को। हम लोग क्या है, हमारा इम्पोर्टेंस अभी सेंस ग्रेटिफिकेशन, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये, वो फोकस सारा उसके ऊपर बना के रखा है। इसके लिए हम लोग फिर ये सब चीजों पे ध्यान देंगे तो स्लोली इट्स नॉट इजी थिंग, स्लोली इसको सबको छोड़ना है, फिर से भगवान की तरफ अपना फोकस बढ़ाना है। और भगवान भक्त वत्सल हैं, सिर्फ संकट में आएंगे तभी रक्षा नहीं करेंगे, हमेशा रक्षा करते हैं। और जैसे वो छोटा सा एक हम लोग ने सुना है, तो आई जस्ट कोट दैट कि जैसे एक भक्त था, वो जब रेगिस्तान में था वो, तो उसको 2 चरण दिखाई दे, वो अकेला था लेकिन उसको 2 चरण दिखाई दे रहे थे। और फिर अचानक जो है जैसे तूफान आता है तो भगवान को पुकारता है, ए भगवान तो मेरी रक्षा करो। वो बहुत मतलब जो है पर, और अचानक देखता है कि एक ही कदम रह गया, तो वो सोचता है चले, लेकिन जब तूफान खत्म होता है वो वहां पे आता है तो भगवान को बोलता है, अरे भगवान कहाँ चले गए थे, मुझे एक ही चरण दिखाया। तो बोलते अरे नहीं, मेरे चरण थे, मैंने तुझे पकड़ के रखा था, तो अगर नहीं तो ये तूफान इतना खतरनाक था कि तेरा नाश हो जाता। तो भगवान भक्त वत्सल हैं। सो लेट्स अप्रिशिएट दैट क्वालिटी ऑफ लॉर्ड एंड बी सिंसियर इन अवर डिवोशनल लाइफ। अच्छे से जप करें, अच्छे से भक्तों का संग करें, और अच्छे से शास्त्र पढ़े, सिर्फ शास्त्र पढ़े नहीं, उसको समझे और उसको इम्प्लीमेंट करें। इसी मैसेज के साथ मैं यहाँ पे रुकता हूँ। किसी का कोई प्रश्न है, टीका टिप्पणी है तो हम लोग लेते हैं। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरुवृंद की जय, सभी उपस्थित भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा। प्रभु के प्रणाम।